चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टर काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मॉरिशस और भारत के रिश्ते का इतिहास दशकों पुराना है। गाजा में मानवीय मदद की आशा में जुटे 100 से भी अधिक फिलिस्तीनियों की हवाई हमले में मौत को लेकर इजराइल घिरता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना को लेकर गहरा रोष जताया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। लालू यादव ने कांग्रेस से कहा कि अब समय नहीं बचा है और सीटों का बंटवारा कर चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर पहाड़ी से टकरा गया है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि हादसा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोड मोड़ पासी के पास हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को झटके पर झटका लग रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर बीआरएस के 2 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। राजस्थान के गोलपुर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज से शुरू होगी। यात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि असम से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दोपहर के बाद गोलपुर शहर से शुरू होगी। बिहार दौरे पर पीएम मोदी आज आ रहे हैं। औरंगाबाद और बेगूसराय में कार्यक्रम है। औरंगाबाद में दोपहर 1 बजे जबकि बेगूसराय में शाम 4 बजे कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचेंगे। भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने राजनीतिक से दूर रहने का फैसला कर लिया है। क्रिकेटर की वजह से गंभीर अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहते हैं। गंभीर ने एक्स पूर्व में ट्वीट पर पोस्ट कर राजनीतिक से दूर रहने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। बारिश और हवाओं ने एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग अगले 4 दिनों के लिए बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में आने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच एक बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें राजनीतिक दलों ने नेता कहते हुए सुनाई देते हैं कि दिल्ली से तो नजदीक लाहौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी बेगूसराय में 1.64 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के 51 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के गोलपुर सीमा से दोपहर 1:30 मध्य प्रदेश से मुरैना में प्रवेश करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्री परिषद के सदस्य राम मंदिर दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। अब मतदान केंद्रों पर पहले से ज्यादा बुजुर्गों की कतार देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने के लिए उम्र सीमा 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दिया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियों तेज कर दी है। पीएम मोदी अभी से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव उद्घाटन कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो वहीं कांग्रेस अब केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महंगाई का विरोध करते हुए प्रदेश भर में आंदोलन कर विरोध दर्ज कर रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की राजधानी के सभी रैन बसेरों में रहने वाले को हर दिन 3 बार मुफ्त भोजन देने का फैसला किया है। यह निर्णय दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक के बाद लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई देश रुपए में व्यापार शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की बुनियादी मजबूत है और भारतीय मुद्रा ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले लगभग स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ी दल टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी का अर्थ है तू मैं और करप्शन भ्रष्टाचार। मोदी ने कहा कि टीएमसी अत्याचार, वंशवाद की राजनीतिक और विश्वासघात का पाए है। भारत के सभी धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले जामनगर हवाई अड्डे को 10 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और जाने माने व्यवसायी वीरेंद्र मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी जामनगर में हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव और गठबंधन समेत कई मामलों को लेकर के दिल्ली की मंत्री आतिशी मालेना के साथ बातचीत की। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेशवासियों को आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा की सौगात देने जा रहे हैं। इसे अब गंभीर मरीजों को आसानी से अच्छे चिकित्सा स्थानों तक कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस को इनपुट मिले हैं। इसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी की तरफ से बम से उड़ा दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में विफल रही। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़ों का उल्लेख करते हुए यह दावा भी किया कि सरकार की तरफ से पूरी तरह निष्क्रियता देखी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्यसभा चुनाव में 7 विधायकों की नाराजगी तो पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है, तो वहीं उनके अपने सहयोगी भी पीडीए को लेकर उन पर सवाल उठा चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। गौतम गंभीर ने राजनीति से दूर बनाने का फैसला ले लिया है। इससे साफ है कि वह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राज्य की पहली आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। आज से ही महाकाल की नगरी उज्जैन से इनका शुभारंभ किया गया। पश्चिम बंगाल इन दिनों राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बंगाल को जितना अहम चुनौती बना हुआ है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में रैली को संबोधित किया।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों नेताओं की हिरासत को 7 मार्च तक बढ़ा दी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी सीमाकरण बदल चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतियों पर काम करते हुए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं।